आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है कोर्ट से। कोर्ट ने अब 3 दिन की मोहलत दे दी है सचिन पायलट के खेमे को, यानी कि अब सुनवाई सोमवार को होगी। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, राजस्थान में जो सियासी घमासान मचा हुआ था, किस तरीके से अशोक गहलोत अपने जो पावर का इस्तेमाल करके विधायकों को किस तरीके से डरा और धमका रहे थे, अब कोर्ट ने 3 दिन की मोहलत दे दी है और ये अशोक गहलोत को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कोर्ट में दलीलें पेश की गई उसमें जो सचिन पायलट की तरफ से हरीश साल्वे एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि सदन के बाहर विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसके नोटिस का वो दे नहीं सकते नोटिस, और इसलिए मान्यता रद्द करने का कोई मैटर ही नहीं है। और इस पर अभी सुनवाई इसलिए सोमवार को होगी बाकी, लेकिन तब तक कोई डिसीजन ये विधानसभा अध्यक्ष नहीं ले सकते। ये फैसला होना ही कोर्ट की तरफ से ये वास्तव में अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ा झटका है। और जहाँ तक हमने ये पहले भी कहा है कि ये वास्तव में सरकार जाने वाली है ही है। आप देखिए कि ये जिस तरह से भाजपा को लगातार ये कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस वाले लोग कि भाजपा ने हमारे पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, सरकार को गिराने की कोशिश की। कभी वो वसुंधरा राजे सिंधिया पे आरोप लगाते हैं, कभी किसी और की ऑडियो क्लिप लाते हैं। असली बात ये है, जो अभी भी कांग्रेस के आला कमान की तरफ से सचिन पायलट को मैसेज भेजे जा रहे हैं कि भाई अभी भी आप वापस आइए और आपकी हम जो है सम्मान को बरकरार रखेंगे, आपको केंद्र की राजनीति में ले लेंगे, आपको राज्य में वापस अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। तो उनका अंदरूनी मामला है। वहां से जो आक्रोश है, सचिन पायलट का आक्रोश अशोक गहलोत के खिलाफ था, और वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार में। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत की तरफ से दरकिनार कर दिया गया है, उनके कोई डिसीजन को मान्य नहीं कर रही है गवर्नमेंट में जो अधिकारी हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। अब ये उनकी अंदरूनी शिकायत थी। और आप देखिए कि सचिन पायलट ने आज दिन तक कभी भी ये बयान नहीं दिया कि मैं भाजपा में जाने वाला हूं या भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाला हूं। ये कांग्रेस का ही अपने आप में ख्याली पुलाव है। जिस तरह से रणजीत सुरजेवाला ये जो है सवाल उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि साहब ये जो है बीजेपी साजिश कर रही है और हमारे पास प्रूफ है, एक ऑडियो क्लिप लाते हैं और उसके आधार पे कहते हैं कि देखिए ये 2 लोगों की बात हो रही है। अरे भाई, जब कोई बात करेगा, आज का बच्चा भी ये जानता है कि हर एक के पास एंड्रॉइड फ़ोन है और हर एक के फ़ोन में जो कॉल रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री क्या किसी से इस तरह की हल्की बात कर सकता है, वो भी किसी कांग्रेसी से, कि वो खरीद फरोख्त की बात कर रहा हो, जबकि मीडिया में ये चीज़ें चल रही हों कि खरीद फरोख्त की बात हो रही है। ऐसे में ये एफआईआर करा के अशोक गहलोत केवल और केवल अपनी पार्टी का जो आक्रोश है उनके विरोध में ये उनको दबाना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने एफआईआर करा दी और इन्होंने एक पॉलिसी पे काम किया है कि इन्होंने सोचा कि जो डिप्टी सीएम की ही अगर गर्दन मरोड़ दूंगा मैं और उसको अध्यक्ष पद से हटवा दूंगा, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष पद पे होना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी की। तो उनकी प्लानिंग थी कि किसी तरह सचिन पायलट पे आरोप लगा के और पार्टी हाईकमान को मैं शिकायत करके इसको अध्यक्ष पद से और हटा देता हूं, तो इसकी जो बची कुची पावर है उसको मैं खत्म कर दूं। और अशोक गहलोत जैसा घाघ नेता वो इस काम में सफल हो गया कि सचिन पायलट पे आरोप लगा के अपनी कमियों को छुपा के ले गए। वो अपनी कमी कहीं उन्होंने उजागर होने नहीं दी। पार्टी जो हाईकमान है कांग्रेस का, उसने सचिन पायलट की कोई बात सुनी नहीं और मीडिया में भी उसको कहीं हाईलाइट नहीं होने दिया। जिस तरह से आक्रोश कांग्रेसियों में था, उसको कुचलने के लिए शासन, प्रशासन और कानून की धमकियां दी गई। 19 विधायकों की मान्यता रद्द करने का आखिरी ब्रह्मास्त्र जो अशोक गहलोत ने चला वो था उनकी मान्यता रद्द करने का विधायकों की। तो वो कानून का डर दिखा सकते हैं, अधिकारियों से डरा धमकावा सकते हैं, वो किसी पे एफआईआर करा सकते हैं, लेकिन वो किसी विधायक की विधायकी रद्द नहीं करा सकते। ये कोर्ट में कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि अगर भाई वो कांग्रेस छोड़ के सचिन पायलट नहीं जा रहा है और उसके मन में कोई आक्रोश है और पार्टी हाईकमान बात करने की कोशिश कर रहा है, तब वो कोर्ट में क्यों गए?
अभी भी डिबेट चल रही थी कई टीवी चैनल्स पे कि वो कोर्ट में ना जाके और पार्टी हाईकमान में बात करते। तो आप ये बताइए, यदि वो कोर्ट में नहीं जाते तो अशोक गहलोत जो विधानसभा अध्यक्ष के जरिए मान्यता रद्द करने की जो चाल चल रहे थे वो तो कामयाब हो जाते। अगर आज सचिन पायलट कोर्ट में नहीं गए होते और हरीश साल्वे जैसे वकील ना होते तो क्या होता, ये मान्यता रद्द हो जाती इनकी और फिर कभी भी फ्लोर टेस्ट होता तो उसमें अशोक गहलोत बहुमत सिद्ध कर ही जाते, तो अपनी चाल में कामयाब हो जाते। ये सचिन पायलट ने समय रहते कोर्ट में जाने का जो डिसीजन लिया है ये इनका प्लान बी है। अभी ये कांग्रेस में रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि सचिन पायलट भी नहले पे दहला मार रहे हैं। ये अशोक गहलोत अपने को सीनियर बन रहे हैं, लेकिन अब सचिन पायलट भी युवा नेता है, उसकी अपनी नई सोच है। वो कांग्रेस में रहते हुए इनका विरोध करेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे और निश्चित रूप से तब तक वो सचिन पायलट बैठने वाले नहीं है जब तक कि ये गवर्नमेंट को गिरा नहीं देंगे। जी, और कोर्ट में जो हरीश साल्वे ने कहा वो उन्होंने बताया कि कोई भी विधायक अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये के खिलाफ अगर बोलता है या अपने केंद्रीय नेतृत्व को जगाता है तो ये उसकी बोलने की स्वतंत्रता है और बगावत नहीं है। तो कांग्रेस जो लोकतंत्र की बात करती आ रही है, आज वो कोर्ट पहुंची और वहीं पर किस तरीके से आरोप कांग्रेस पर ही लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कांग्रेस का ट्रेंड है कि वहां क्या होता है, वहां पार्टी हाईकमान एक गांधी परिवार है। गांधी परिवार की जो चापलूसी, चाटुकारिता, गणेश परिक्रमा कर लेगा, उनको जो खुश कर लेगा, बस फिर वो वहां और किसी की चलती नहीं है। तो ये इस घटना से भी पता लग रहा है और इसके पहले भी हमने देखा कि वहां कोई कितना ही भ्रष्ट हो, कितना ही वहां अपनी गड़बड़ियां कर रहा हो, पार्टी में उसका जनाधार ना हो, लेकिन बस गांधी परिवार में जिसकी पहुंच है वो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमने देखा कि जब केंद्र में कांग्रेस थी उस समय कितने घपले घोटाले हुए, जिन्होंने किए उन सबको मौन रह करके दबा दिया गया, सारी बातें दब गई। सारी सीबीआई, आईबी और ईडी सबका दुरुपयोग कांग्रेस ने किया अपने घोटाले घपलों को दबाने के लिए। ठीक इसी तरह अभी राज्य में जहां एक दो राज्यों में इनकी सरकार है वहां केवल वही लोग शीर्ष में हैं, वही लोग पावर में हैं जो गांधी परिवार के चाटुकार हैं। और यही यहां हुआ है कि कांग्रेस आरोप बेशक लगा रही है, लेकिन सचिन पायलट को इसलिए साइड कर दिया गया क्योंकि वो आज की युवा सोच रखते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप उठाए, उन्होंने आरोप लगाए, आवाज उठाई, लेकिन वहां तो शायद कांग्रेस में भ्रष्टाचार करो और कमा करके हाई कमान को दो, शायद इसीलिए हाई कमान का आशीर्वाद सचिन पायलट को ना मिलके अशोक गहलोत को मिला है, ऐसा मेरे को शक है। क्योंकि जब एक अपना पार्टी के अंदरूनी आपका नेता, डिप्टी सीएम जैसा पोस्ट का आदमी आरोप लगा रहा है कि हमारा प्रदेश का नेतृत्व और ये सीएम गलत कर रहा है, तो ऐसे में पार्टी हाईकमान को क्या करना चाहिए? पार्टी हाईकमान को कम से कम अपने विधायकों की मीटिंग करते और बैठ करके पूछते क्या हाल है। उसके पूछने के बजाय आपने क्या किया, जो शिकायत कर रहा है उसी को आप हटा रहे हो। इसका मतलब जो आरोप सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पे लगाए हैं, आप उन लगाए गए आरोपों को दरकिनार कर रहे हो और भ्रष्टाचार में आप अशोक गहलोत के साथ हो। जी, कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीद रही है और जो ये टेप ऑडियो जो वायरल हो रहे हैं इससे ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों को केंद्रीय मंत्री खरीद रहे हैं। तो जब सरकार बनी थी राजस्थान में, जब उन्होंने मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की किस तरीके से उन्होंने बताया कि उनके विधायकों को खरीदा गया है, कांग्रेस ने खरीदा, आज वो आरोप लगा रही है, ये कितना सही है? और वहीं पर जो दल बदल कानून उन पर लगता है, क्या लग रहा है सर? नहीं, दल बदल कानून अभी तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये उन्होंने अनेक बार बोल दिया। तो पहले से पहले ही इस तरह की बातें करना कि आप दल बदल कानून और ये तो अभी भविष्य में छुपा है कि अभी आगे होना क्या है। और इसलिए सचिन पायलट ने हर बार ये कहा, जब भी पत्रकारों ने पूछा, मैं कांग्रेस नहीं छोड़ रहा हूं, मैं भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। अगर वो भाजपा ज्वाइन करते हैं, कोई भी पार्टी दूसरी ज्वाइन करते, तो दल बदल कानून लगता है। वो अगर अपनी पार्टी खुद बना लेते हैं, फिर वो आगे का क्या होगा
ये अभी कह नहीं सकते। ये केवल और केवल इनका आपसी मामला, और इन्होंने सचिन पायलट पे पूरा ठीकरा फोड़ दिया, जबकि गलती पार्टी हाईकमान और अशोक गहलोत की है। अशोक गहलोत ने, आप बताऊं कि किसी ने, पत्रकार ने पूछा कि भाई आपकी जब ये बात है आपस में, आज आप कह रहे हो पार्टी हाईकमान सोनिया, ये प्रियंका बात कर रही है, राहुल गांधी सचिन से बात कर रहे हैं, क्या आपने कभी बैठ के बात की कि जितनी वो शिकायत कर रहे हैं सचिन पायलट, आपके डिप्टी सीएम थे प्रदेश के, आप दोनों में कभी बैठ के बात हुई? क्योंकि सचिन पायलट ने भी ये आरोप लगाया था कि जब उससे एक पत्रकार ने पूछा कि आपने हाईकमान से बात करने के पहले कभी अपने सीनियर हैं वो, उनसे बात की, तो सचिन पायलट ने यह जवाब दिया था कि वो कभी अशोक गहलोत मंत्रिमंडल की मीटिंग ही नहीं बुलाते थे। अब आप समझिए, एक सीएम है जो मंत्रिमंडल की मीटिंग तक नहीं बुला रहा, वो किसी विधायक की क्या सुनता होगा। और डिप्टी सीएम के लिए उन्होंने खुद कहा कि एक पत्रकार से पूछा अशोक गहलोत ने, तो वो कह रहे हैं हमारी दोनों की बात नहीं होती थी। जो डिप्टी सीएम और सीएम आपस में बात नहीं करते, मंत्रिमंडल में आपस में मंत्रियों की बात नहीं होती, विधायकों की बैठ करके बात नहीं होती, तो फिर काम कैसे होता है? विधायकों की शिकायत, इसका मतलब तो सही है कि जब कांग्रेस के ही विधायक ये कह रहे हैं कि हमारे भी काम नहीं होते, क्षेत्र में हम मुंह दिखाने लायक जनता को नहीं रहे, क्योंकि हमारे किए हुए वादे वो हम पूरा नहीं कर पाए, तो पूरा नहीं कर रहे हैं तो जनता हमसे पूछ रही है। और फिर वो एमएलए विधायक जो कांग्रेस के ही हैं, बीजेपी के नहीं, वो अपने सीएम से पूछ रहे हैं, तो सीएम भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ना उनसे मीटिंग कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं कि बस मेरी दादागिरी है, मैं अब सीएम हूं, चुपचाप अपना काम करो, जो नहीं करोगे तो पार्टी से बाहर करा दूंगा। वो अध्यक्ष अभी सचिन पायलट थे, इसलिए वो किसी भी विधायक को ना तो बाहर करा पाए, ना अध्यक्षों को हटा पाए, जो प्रदेश के अध्यक्ष बना रखे थे, जिला अध्यक्ष नहीं बदल पाए। और इसलिए ये अशोक गहलोत के दिमाग की एक चाल थी कि वो सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे, और इसलिए पार्टी हाईकमान को उन्होंने गलत गलत रिपोर्ट दी कि भाई ये तो मेरी सरकार गिराना चाहता है, नकली एफआईआर करा दी उसके खिलाफ, और फिर ये सारी बातें बना करके आज वो अपनी चाल में कामयाब हो गए। लेकिन आपको बता दूं कि ये जनता है, इसका भारी दबाव है। अब सचिन पायलट पर गुजर जो है, क्योंकि उनके वो लीडर कहलाते हैं पूरे भारत में उनके वो जो जाति के लोग हैं वो भी उनके ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं कि अब इस अपमान का बदला लेके रहना है, वापस जाना नहीं है। लेकिन सचिन पायलट के दो प्लान थे, एक तो यही था कि वो किसी तरह इसको अल्पमत में ला देते, सरकार गिर जाती, लेकिन अब प्लान बी पर काम कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में रहते हुए अब कांग्रेस की जो कमियां हैं उनकी सरकार की, उनको जनता के सामने लाएंगे, ताकि कल को पार्टी आलाकमान और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कमियां लोगों को पता लग सके। जी जी, अशोक गहलोत किस तरीके से अब वो बता रहे हैं कि 1.5 साल से उनकी सचिन पायलट से बातचीत नहीं होती थी, और वो पहले से ही साजिश रच रहे थे जाने के लिए, यानी कि उनको षड्यंत्र रचा जा रहा था उनको। लेकिन इससे पहले जो आज अशोक गहलोत कह रहे हैं कि षड्यंत्र रचा जा रहा था सरकार गिराने के लिए, पहले ये कहते थे हमारी सरकार में सब कुछ सही है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।